नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बागेश्वर धाम में इस वक्त हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ चल रहा है। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगने वाला है। दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में बागेश्वर धाम में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी तादाद में लोग देश भर से छतरपुर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त बागेश्वर धाम से 4 किलोमीटर दूर बने रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक्स पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। रोड पर भी जबरदस्त जाम लगा हुआ है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 3 लाख लोग आज बागेश्वर धाम में जुटेंगे, लेकिन स्थानीय प्रशासन भीड़ को संभालने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। 3 लाख लोगों को किस तरह से ठहराया जाएगा, इसकी बात तो हो ही नहीं रही है, बल्कि स्थानीय प्रशासन अभी तक 20,000 लोगों के रुकने का इंतजाम नहीं कर पाया है। ये लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। रेलवे ट्रैक की तस्वीरें, कितनी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों को कैसे रुकवाया जाएगा, क्या इंतजाम होंगे, ये एक बड़ा सवाल प्रशासन के सामने बना हुआ है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि विफल प्रशासन की कोशिशें अभी तक नजर आ रही हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। और हमारे सहयोगी अनुराग की एक रिपोर्ट इस पूरे मामले पर आप देखिए। मेरे पीछे आपको ये दिखाई दे रही हजारों लोगों की भीड़ माघ मेले की नहीं है, ये है उस धार्मिक दरबार की जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया के तमाम लोग आए हैं। गांव जो बागेश्वर धाम है उसके पास का ये एक रेलवे स्टेशन है गुलिया दे करके, जहां पर चेन पुलिंग करके ये गाड़ी रोकी गई है। हजारों की भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अभी पूरी तरीके से अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो रोड आपको यहाँ पर जाम दिखाई देगा। पूरी तरीके से रोड जाम है। प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी। ये आप चारों तरफ अगर रोड देखेंगे तो ये जाम लगा हुआ है पूरी रोड। अभी तक प्रशासन का, जबकि आज मंगलवार है, आज बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार भी है, ऐसे में यहाँ पर कानून व्यवस्था होनी चाहिए थी। और तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सब अधिकतर WTI हैं और चेन पुलिंग करके ये रोकी गई है। आपका नाम? सर मेरा धीरज सोनी नाम है। हाँ, कहाँ से आए? मैं गोवा से आया हूँ। मैं हाँ। छतरपुर का रहने वाला, मैं गोवा में जॉब करता हूँ। मैं अच्छा, कौन सा स्टेशन है? ये दुर्गंज स्टेशन है। कौन सा? दुर्गंज स्टेशन है। गुलगंज। तो ये चेन पुलिंग हुई? हाँ, ये चैन पुलिंग हुई। इतना भीड़। कौन सी ट्रेन है? ये गायत्री है। गायत्री। तो इसका स्टेशन नहीं था यहाँ? स्टेशन नहीं, इसका स्टेशन नहीं है यहाँ। यहाँ कोई व्यवस्था है प्रशासन की? कोई गाड़ी वाड़ी ले? अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। होती है सर, चैन पुलिंग होती है, चैन पुलिंग होती है यहाँ पर। कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ कोई पुलिस वाले या कोई सुरक्षा के लिए दिख रही है? ये तो आप बहुत रिस्की नहीं है? मैं खुद ये पकड़ के, आप देखो जैसे पकड़ के बैठा हूँ, लोग गिर पड़े। यहाँ पर स्टेशन होना बहुत जरूरी है सर। स्टेशन होना बहुत जरूरी है सर। अच्छा, और कोई भी गिर पड़े? अरे माता जी देख के चलो, गिर पड़ोगे आप, गिर पड़ोगे। ये जी महिला है, जब माता जी वगैरह आए जो गिर पड़ी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये दिक्कत बनवानी चाहिए, ये बनवाना चाहिए। ये स्थान गिरने का बहुत डर रहता है। लोगों की लाखों भीड़ यहाँ उपस्थित हुई है। रोड भी थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। कोई भी आपको नहीं दिखा पुलिस वाला या प्रशासन? अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया। अच्छा, तो यहाँ रुकती नहीं है, चेन पुलिंग कर दी जाती है? चैन पुलिंग करती है। अच्छा, टिकट खरीदते हैं लोग कि ऐसे ही आ जाते हैं? लेके आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच के आए थे और यहाँ व्यवस्था मिली? व्यवस्था है धाम पर, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, हो रही है व्यवस्था, सभी हो रही है। अभी धाम पर पहुँचेंगे, व्यवस्था सब हो जाएगी। 4 किलोमीटर दूर ये तस्वीरें देखें, इस तरीके से जो महिलाएं हैं वो भी, और ये रिस्की यहाँ पर आपको अगर दिखे कितना रिस्क लेके चढ़ रहे हैं। लगातार यहाँ पर हजारों की भीड़, और ये चेन पुलिंग कर कर यहाँ पर जो है ट्रेन रोकी गई है। 2 घंटे लेट थी और हजारों की भीड़ आपको अभी भी दिखाई दे रही है। और किस तरीके से ये पहाड़ी चढ़कर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ने हाल ही में ये बैरिकेड जरूर लगाए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी आदमी या पुलिस का यहाँ पर आदमी मौजूद नहीं है। और इस तरीके से ये रोड जाम, आपको रोड जाम दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां जो हैं
पूरा जाम लगा हुआ और कोई भी देखने के लिए नहीं है, और वो भी तब जब आज दिव्य दरबार है। मंगलवार और शनिवार के दिन भारी भीड़ जो है उमड़ती है, और जो एवरेज लगाया गया, अगर आप पीछे, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, तो आप पीछे तक देखेंगे तो जो भीड़, कहां तक भीड़ है, और यहां से ये भीड़, और ये इस तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है लाठी लेकर। ये देखिएगा, ये लाठी लेके कैसे कर रहे हो? किनारे कर रहे साहब। कहां से हो? हम लोग गड़ा गांव के लगे सुरक्षा किनारे हो जा। और यहाँ भीड़ देखेंगे, लंबी भीड़ है, कोई भी यहाँ पर प्रशासन का आदमी आपको दिखाई नहीं देगा। मालूम था 13 से 19 तारीख तक ये दरबार सजना है, बावजूद इसके तैयारी होनी चाहिए थी। जो हजारों लाखों की संख्या में अनुमान जो है वो कम से कम 2 से 3 लाख लोगों का, श्रद्धालुओं का अनुमान है जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, बावजूद उसके तैयारी नहीं थी। किस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो परेशान होकर आ रहे हैं। कौन सी गाड़ी से आए हो? अलीगढ़ से आ रहे सर हम तो। अलीगढ़ से? जी। तो गाड़ी क्या चेन पुलिंग होकर होती है? नहीं, अब पता नहीं कैसे रोकी, अब नहीं मजा। तो व्यवस्था क्या है जाने वाले की? जाने की सर व्यवस्था, ट्रेन से रात से पड़े रहे हम वहाँ 12 बजे तक, 4:30 बजे गाड़ी आई है, फिर 4:30 बजे आया। अपार भीड़ थी, हाँ बहुत ज्यादा, विशेष भीड़। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं व्यवस्था। परेशान बहुत है साहब, परेशान हो गए बहुत ज्यादा। क्यों परेशान हो गए? कोई बताने वाला नहीं है? कुछ नहीं सर, कोई बताने वाला नहीं है। और अगर आप देखेंगे इसी तरीके से खेतों में लोग हैं, कुछ परेशानी नहीं है, सिर्फ ट्रेन फालतू चल जाए, 3-4 ट्रेन चल जाए, सिर्फ 3-4 ट्रेन फालतू चल जाए। लोग इस तरीके से खेतों में आपको मौजूद आएंगे। किस तरीके से आप, अगर आप चारों तरफ का नजारा देखेंगे, हम स्टेशन से कम 500 मीटर दूर आ चुके हैं। स्टेशन से अभी भी आपको जाम लगा हुआ दिखाई देगा। ऐसे में जबकि मालूम था प्रशासन को कि 13 से लेकर 19 फरवरी तक लाखों लोग और यहाँ पर आएंगे, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, तो व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नजारा कम से कम इंडिया टीवी को अभी तक नहीं दिखाई दिया है। बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार आज, कल और परसों यानी कि 3 दिन तक लगेगा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर बाबा 121 गरीब कन्याओं की शादी भी करवाएंगे। इस दौरान यज्ञ में अलग अलग दिन प्रवचन और भजन संध्या का आयोजन किया जाना है। बाबा बागेश्वर का पर्चा, बाबा बागेश्वर का एजेंडा और बाबा बागेश्वर की लाइन, सब कुछ एकदम क्लियर है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र का जय घोष कर चुके हैं और अब उनके भक्त भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आ रही है? क्या मन से आ रही है, हमारे मन से आ रही है। हिंदू राष्ट्र की बात हमारे मन से आ रही है। ये हिंदू का राष्ट्र है तो हिंदू का ही राष्ट्र होगा। सनातन धर्म, उसके आधार पर हमें हिंदू धर्म चाहिए और ये हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। हमें कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है, अखंड भारत बने। बागेश्वर धाम हमारे सबके लिए परम पूज्य है। तो बाबा ने क्या आह्वान किया था कि अगर करोड़ों हिंदू प्रार्थना करेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो यही प्रार्थना कर रहे हो क्या आप? सब दिन रात कर रहे हैं इसीलिए कि हिंदू राष्ट्र बने, अखंड भारत बने। हम 4-5 यज्ञ में क्या बोलोगे? हम महाराष्ट्र से आए हैं। यज्ञ में क्या है? यज्ञ में क्या है? यज्ञ भगवान है, हमारे नारायण भगवान है। हम आहुतियाँ प्रदान करते हैं और यज्ञ करने से शांति से, समृद्धि से रहे। और यज्ञ करने से ये होता है जितनी आहुतियाँ प्राप्त होती हैं वो हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए हमने हमारे महाराज जी, गुरु महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र बने। हम लोग बाबा के साथ हैं, बागेश्वर धाम के साथ हैं। हम लोग सनातन के साथ हम लोग उड़ीसा से आए हैं, संबलपुर उड़ीसा से। बोलेंगे बाबा के पक्ष में है। हम लोग सनातन का साथ में है। सब जय पूरा हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। ये ऋषि मुनियों का ये देश है, भारत हमेशा से ऋषि मुनियों का रहा है,
इसी चलते ये सनातन धर्म का, हिंदू राष्ट्र का ये देश होना चाहिए। तमाम जो लोग हैं लगातार आप सुन रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिसकी बात लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मन से, अपने दरबारों के माध्यम से कहते आए हैं। और कल भी उन्होंने सार्वजनिक इंडिया टीवी के सवाल पर बोला था कि जब लाखों करोड़ों हिंदू आस्था की बात कर भगवान से मांगेंगे हिंदू राष्ट्र तो हिंदू होगा। तो यही सुनकर तमाम जितने भी जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, ये सभी तकरीबन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आप सभी लोग हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आ रही है? अखंड भारत था, अखंड की बात कहाँ से आ रही है? हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हम चाहते हैं हमारा पूरा भारत देश अखंड भारत है। राम राज, अखंड भारत। हम यूपी से रहने वाले हैं, भरत के नाम पर भारत का शकुंतला, दुष्यंत, राजा दुष्यंत के पुत्र के भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और वो एक हिंदू थे और उन्हीं हिंदू के राष्ट्रपति में थे। एक चीज बताइए, लगातार लोगों आप देख रहे हैं जो विरोधी हैं, जो भी लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास भी होता है, पाखंड भी करते हैं। क्या बोलेंगे? देखिए, सतयुग में, द्वापर, त्रेता में सब में रावण, कुंभकर्ण, कंस इत्यादि थे। तो हमारे भोलेनाथ ने कहा माता जी से एक चौपाई में कि हे माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी ते जाने निश्चर संप्राणी। वही कंस, वही रावण, वही शिशुपाल, वही दंतवक्र इत्यादि बनकर के और इस समय घोर अत्याचार कर रहे हैं। जो लोग भी कहते हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैलाते हैं, झूठा जादू टोना कर, सब गलत है। बाबा सही है, ये जो आपका विज्ञान चल रहा है, एक मिनट, ये जो आपका विज्ञान चल रहा है, ये हमारे संत ज्ञानेश्वर के ऊपर चल रहा है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र की भूमि से बोल रहा हूँ। ये जो तुम्हारा विज्ञान चल रहा है, ये हमारे संत ज्ञानेश्वर के, ये सब विज्ञान उसके ऊपर चल रहा है। और मैं मानता हूँ, इनको ज्ञानेश्वर का रूप मानता हूँ। अभी मुझको सुबह लोग तो पर गालियां दे रहे हैं, उनको मारने की धमकी दे रहे हैं। मारने की धमकी? किसको मारने की धमकी दे रहे हैं? अरे भैया, जिसके हनुमान रख सके उसको कौन मार सकता है? दांव पे उनके लिए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, यहाँ आए, कैसा लगा आपको? कांग्रेस के अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा जी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग कांग्रेस का, अरे मुख्यमंत्री आया कांग्रेस का, तो क्या बुरा लगा? सर जी, हमें ये इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो लोग हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है और हम लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। जो हमारे सब आए, लेकिन उससे नफरत नहीं, लेकिन उनके जो कुछ समर्थक है, उनके पार्टियां में जो कुछ लोग हैं जो हिंदू हित में काम करेगा, का विरोध करते हैं, देश में रहेगा। जो हिंदू हित और अगर करेगा वही देश में। लोगों की राय आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कमलनाथ के आने का, कांग्रेस के आने का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है, उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो इन लोगों की बात आपने सुनी। और अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ छतरपुर से जुड़ भी चुके हैं। अनुराग, सबसे पहले तो ये बताइए कि दिव्य दरबार क्योंकि आज से सजेगा, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कितने बजे से भक्तगणों को अंदर जाने की इजाजत? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। मिलेगी। और कब धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर मंच में विराजमान होंगे? इसके अलावा जो लाइन धीरेन्द्र शास्त्री की है, जिस हिंदुत्व की वो बात करते हैं, वही भाषा उनके भक्त भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अनिश्चित तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने इन्हीं बयानों, चाहे वो हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने की हो या रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की, इन्हीं बयानों के चलते वो अपने तमाम जो भक्त हैं उनके बीच में सनातन के शूरवीर के तौर पर अब दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जिस भाषा में वो बोलते हैं, उस भाषा को देश विदेश के तमाम जो उनके समर्थक है, श्रद्धालु हैं, उसी भाषा को दोहराते नजर आ रहे हैं। कल जब यज्ञ किया, जो 7 दिन तक का यज्ञ चलना है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसमें संकल्प भी जो लिया वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का लिया। तमाम जितने लोग आए हैं, उन्होंने जब मंच से सुना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आह्वान कर रहे हैं, आज मंच से क्या संदेश दिया जाता है, उसके बारे में हम आगे आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम अपडेट्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।